व्लादिमीर पुतिन जोसेफ स्टालिन के बाद सबसे लंबे समय तक सर्विंग रशियन लीडर रह चुके हैं, जिन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के रूप में 2 डिकेड से भी ज्यादा टाइम तक किसी कंट्री को चलाया। इसको साइड में रख के देखे तो पुतिन ने एक्सट्रीम लाइफ जी अपने करियर में। एग्जाम्पल दूं तो जैसे कि वह 1950 और 1960 डिकेड में सेंट पीटर्सबर्ग में गरीबी में पले बढ़े, लेकिन अब $1 बिलियन से भी ज्यादा कीमती पैलेस में रहते हैं। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर पुतिन केजीबी ऑफिसर के साथ साथ एक क्रूर ब्लैक बेल्ट भी थे। ऐसे ही कई अमेजिंग फैक्ट्स है पुतिन की लाइफ के बारे में जो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। लास्ट तक देखना वीडियो। आई होप आपको पुतिन से रिलेटेड काफी नॉलेज हो जाएगी। पुतिन के पेरेंट्स ने 17 की एज में ही शादी कर ली थी। उस वक्त टाइम था कोल्ड वॉर का, जिसकी वजह से पुतिन के पेरेंट्स ग्रेनेड फटने की वजह से फिजिकली डिसेबल हो गए थे। उनकी मां लेनिनग्राड की घेराबंदी में फंसने की वजह से भूख से मरते मरते बची। उसके बाद इन अक्टूबर 1952 पुतिन वॉज बॉर्न। जन्म से पहले उनके 2 भाई विक्टर और एल्बर्ट मर चुके थे। इन सब की वजह थी लेनिनग्राड की घेराबंदी। वॉर के बाद पुतिन के फादर एक फैक्ट्री में काम करने लगे और उनकी मॉम स्ट्रीट्स की सफाई और टेस्ट ट्यूब धोने का काम करने लगी। और इनकी फैमिली कई और फैमिलीज के साथ एक कम्युनल अपार्टमेंट में रहते थे, जहाँ पर बहुत सारे चूहे और पानी को लेकर प्रॉब्लम्स थी। 9th क्लास में पुतिन को लेनिनग्राड स्कूल में पढ़ने के लिए चुना गया था, जो सिटी के सबसे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स को ही एक्सेप्ट करते थे। एक रशियन टैब्लॉइड को बाद में पुतिन की ग्रेड बुक मिली, जिसमें लिखा गया था कि पुतिन ने स्टूडेंट्स पर चॉकबोर्ड और इरेजर फेंके, मैथ्स की होमवर्क भी नहीं की, सिंगिंग क्लास में बिहेव किया और नोट पास करते हुए पकड़ा गया और अपने जिम टीचर और पुराने स्टूडेंट के साथ झगड़ा करते। स्कूल के टाइम उनको केजीबी में करियर बनाने का इंटरेस्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने लॉ स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई किया और सेलेक्ट भी हो गए। 1975 में उन्होंने लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की। पुतिन 11 साल की एज में ही जूडो प्रैक्टिस करते थे। जब उन्होंने 14 साल की एज में सैम्बो की ओर अपना अटेंशन दिया, उसके बाद लेनिनग्राड स्कूल में दोनों ही स्पोर्ट्स जूडो और सैम्बो कंपटीशन को जीता और 2012 में उन्हें 8th डैन फॉर ब्लैक बेल्ट का अवार्ड दिया गया। और उन्होंने जूडो पर कई किताबें भी लिखी। पर बेंजामिन विट्स और टाइकोंडो और अकीडो के एक ब्लैक बेल्ट ने इस पर विवाद किया, जिसमें कहा गया कि पुतिन के पास ऐसा कोई वीडियो या रिटर्न एविडेंस नहीं है जिससे कि प्रूव कर सके कि उनका जूडो से कुछ लेना देना है या फिर उनके पास जूडो की कोई स्किल्स है। लॉ की डिग्री कंप्लीट करने के तुरंत बाद पुतिन केजीबी में एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन के लिए ज्वाइन हो गए। उन्होंने मॉस्को में केजीबी के फॉरेन इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट में प्लाटो के अंडर स्टडीज पूरी की और केजीबी में लगभग 15 सालों तक ऑल ओवर रशिया के टूर पे गए। और 1985 में उन्हें ईस्ट जर्मनी के ड्रेसडेन भेजा गया, जहाँ वे केजीबी में अच्छे रैंक की वजह से लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए। यहाँ पर 1989 में बर्लिन की बॉर्डर वॉल गिर गई। 2 साल बाद सोवियत यूनियन पूरी तरह से कोलैप्स हो गया और फिर पुतिन ने केजीबी छोड़ दिया। लेकिन केजीबी के साथ पुतिन का ये लास्ट डील नहीं था। 1998 में उन्हें हेड ऑफ द एफएसबी अपॉइंट किया गया और केजीबी को रीऑर्गेनाइज किया। केजीबी करियर के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में जाने सोचा, पर उससे पहले उन्होंने लेनिनग्राड यूनिवर्सिटी में एज एम्प्लॉय पोस्ट पर काम किया और 1994 में उन्होंने एनाटोली सोबचक के अंडर डिप्यूटी मेयर का टाइटल पाया। उनकी मेयरशिप खत्म होने के बाद पुतिन मॉस्को चले गए और प्रेसिडेंशियल स्टाफ के तौर पर ज्वाइन हो गए। वहाँ पे उन्होंने 1998 में एज ए डेप्यूटी हेड ऑफ मैनेजमेंट से शुरुआत की। उसके बाद द हेड ऑफ द फेडरल सिक्योरिटी सर्विस में चले गए और 1999 में उन्हें प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रमोट कर दिया गया। 2000 सेंचुरी से पहले ही प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन ने अपने पोस्ट से रिजाइन दे दिया और पुतिन को एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट रखा, मतलब सिर्फ प्रेसिडेंट का काम संभालने के लिए। फिर बहुत जल्दी मार्च में प्रेसिडेंट इलेक्शंस हुए, जिसमें पुतिन फर्स्ट राउंड में ही 53% वोटों से जीत गए एंड ही वाज इनॉग्रेटेड ऑन 7 मई 2000। 2007 में टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर एडिशन के लिए ब्रिटिश फोटोग्राफर प्लाटोन को पुतिन की फोटोज क्लिक करने के लिए भेजा गया। तो बातों ही बातों में प्लाटोन ने पुतिन को कहा, मैं बीटल्स का फैन हूँ और आप। तो पुतिन ने कहा, मैं बीटल्स से प्यार करता हूँ और मेरा फेवरेट सॉन्ग है यस्टरडे। पुतिन किसी रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, पर वो बहुत बड़े पोजीशन पे पहुंच चुके थे। जिसके बाद उन्होंने रूस में ब्लैक सी के किनारे 18,000 मीटर स्क्वायर के एरिया में एक पैलेस खरीदा, जिसका नाम रखा पुतिन्स पैलेस, जिसमें एर्बोरेटम, ग्रीन हाउस, हेलीपैड, आइस पैलेस, चर्च, एम्पी थिएटर, गेस्ट हाउस, फ्यूल स्टेशन और एक स्पेशल टनल जो पहाड़ों के अंदर से जाते हैं। उसके साथ साथ एक स्विमिंग पूल, स्पा, सौनस, टर्किश बाथ, शॉप्स, वेयर हाउस, रीडिंग रूम, म्यूजिक लॉन्ज, हुक्का बार, थिएटर एंड सिनेमा, वाइन सेलर, कसिनो और दर्जनों गेस्ट बेडरूम्स हैं। बेडरूम्स का साइज 260 मीटर स्क्वायर है। ये सब 2021 में बना और बनवाने में खर्चा कितना हुआ रहेगा, गेस करो। $1.35 बिलियन। पुतिन ने सीरिया के अग्रेसिव इंटरवेंशन को अपोज करते हुए वहां के प्रेसिडेंट बशर अल असद, जो कि पुतिन के बहुत अच्छे दोस्त थे, उनको सीरिया के सभी वेपन्स को सरेंडर करने के लिए राजी कर दिया। इस वजह से 2014 में नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट हुए। उसके बाद उन्हें 2021 में फिर से नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। आई होप कि आपको पुतिन के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ पता चल ही गया होगा। अगर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।